मटकी प्रकरण हुआ जी। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान तक का, उन्होंने उसको बड़ी अच्छी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पर दिखाया। जब जब राजस्थान आते हैं तब तब क्यों हो जाते हैं डिटेन? पहली बार गया तो मुझे एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया, दूसरी बार गया और वापस मुझे दिल्ली लेके आई पुलिस। जी। फिर मैं दूसरी बार गया, फिर एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया। फिर मैं तीसरी बार गया, फिर मुझे डिटेन कर लिया गया। आप कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को आपसे डर लगता है? नहीं, मुझसे नहीं, वो संविधान से डरते हैं और हमारी वोट से डरते हैं। और आप ये सोचते हैं कि आप अपने आप में खुश हैं कि हमने चंद्रशेखर को रोक लिया, तो इस बार मैं आऊंगा, आप फिर मुझे रोक कर दिखा देना, मैं भी पढ़ा लिखा वकील लगती हूँ। चंद्रशेखर जी, एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र हुआ है और दलित अत्याचारों के मामले में राजस्थान जो है वो देश में दूसरे नंबर पर है। आजादी के इतने साल के बावजूद दलितों के जो अत्याचार है राजस्थान में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये चर्चा है कि आपको मायावती जी लेकर आई थी राजनीति में, क्या ये सच है? जब जब राजस्थान आते हैं तब तब क्यों हो जाते हैं डिटेन? कांग्रेस और बीजेपी को जमकर घेरते हैं। क्या है इनका एजेंडा? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आज हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सीधा राजस्थान तक के स्टूडियो में यानी कि दिल्ली आ पहुंचे हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, तो चलिए आज इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी कि क्या कुछ इनके हैं एजेंडे, जिस पर बातचीत की शुरुआत जो है हमारे साथ में स्टूडियो में आंचल गुप्ता भी मौजूद है, साथ ही मोहित गुर्जर भी मौजूद है। उनसे उनके साथ में ही इस चर्चा का जो है वो आगाज करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है चंद्रशेखर जी कि आपका जो पूरा नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण, इस नाम से आपको पुकारा जाता है। अब हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल है, ये रावण जो है, ये रावण आपने रखा है या जनता ने आपको टैग दिया है? क्योंकि रावण को लेकर के एक छवि जो है वो बुरी छवि आती है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम है चंद्रशेखर जी। और आजाद मैंने तब लगाया जब मैंने मानसिक गुलामी को की बेड़ियों को तोड़ दिया और जिस दिन मैंने तय किया कि मैं किसी भी कीमत पे अपने जमीर से समझौता नहीं करूंगा, तब मैंने उसके साथ ऐड किया चंद्रशेखर के साथ आजाद। और ये जो रावण लगाया गया ये मीडिया की देन है। मैंने हमेशा इसको कहा कि भाई मत लगाया करो, लेकिन मीडिया के साथी हैं कि मानते नहीं। एक तरफ बीजेपी सरकार नहीं मानती है, दूसरी तरफ मीडिया के लोग नहीं मानते, ये बड़ा खतरनाक है। तो मैं उनसे कहता रहता हूँ कि भाई मेरा नाम चंद्रशेखर है, अगर आप ज्यादा ही लगाना चाहते तो आजाद लगा लें, और रावण से मेरा कोई संबंध नहीं। जी बिल्कुल, बड़ा ही दिलचस्प तरीके से और बेबाकी के साथ में जो है इन्होंने अपनी बात रखी है। साथ ही अगला सवाल जो रहने वाला है, आप राजस्थान आए हैं, जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल को जो है वो आप पहली बार डिटेन कर लिए जाते हैं। उस किस्से को भी जरा साझा कीजिएगा कि आखिरकार क्या वजह होती है जिसके जरिए जो है बार बार राजस्थान में इस तरह के हालात जो है वो आपके साथ हो जाते हैं। देखिए, बताया गया है कि राजस्थान में विपक्ष की सरकार है, लेकिन हमारे लिए मैं समझता हूँ सत्ता और विपक्ष का चरित्र, जो सत्ता का जो चरित्र एक जैसा है। जब मैं राजस्थान जाता हूँ या तो सोशली काम से जाता हूँ, जो भीम आर्मी की पाठशालाएं चल रही हैं या भीम आर्मी के लोग कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, या फिर आजकल तो कभी कभी पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए चल जाते हैं। जैसे मैं और जयंत जी अभी गए थे, सर छोटू राम जी की जयंती हम लोगों ने सेलिब्रेट की जयपुर में। लेकिन जब मैं कहीं अन्याय वहां होते राजस्थान में उन पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहां की सरकार का रवैया बीजेपी सरकार की तरह रहता है। जब एक बार जितेंद्र मेघवाल जी का मामला हुआ, मूछे रखने पर हत्या हुई, तो मैं वहां गया। सरकार ने वादा किया कि हम अधिकारियों ने कि 10 दिन में इस मामले को हम लोग कवर करेंगे, इस पर जो माफी मांगे उनको मानेंगे, जनता की मांगे थी वो। लेकिन जब मैं दोबारा गया तो मुझे एयरपोर्ट पे जो है उन्होंने डिटेन कर लिया, पूरे दिन बिठा के रखा, शाम में मुझे वापस आना पड़ा। उसके बाद मटकी प्रकरण हुआ। जी। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान तक का, उन्होंने उसको बड़ी अच्छी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पर दिखाया। तो जब मैं उसमें गया, मैं पहली बार गया तो मुझे एयरपोर्ट पे डिटेन कर लिया गया, दूसरी बार गया और वापस मुझे दिल्ली लेके आई पुलिस। फिर मैं दूसरी बार गया, फिर एयरपोर्ट पे डिटेन कर लिया गया। फिर मैं तीसरी बार गया, फिर मुझे डिटेन कर लिया गया। तो अगर मैं नहीं मिल सकता हूँ और आप ये सोचते हैं कि आप अपने आप में खुश हैं कि हमने चंद्रशेखर को रोक लिया, तो इस बार मैं आऊंगा, आप फिर मुझे रोक कर दिखा देना, मैं भी पढ़ा लिखा वकील लगती हूँ कि वो आरोपी जो है गिरफ्तार नहीं हुआ। तो जब आप सरकार में बैठ के हमारे लोग साथ न्याय नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी सरकार को कि हमें जरूरत भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो चंद्रशेखर जी,
आप कह रहे हैं और लगातार इससे पहले भी गहलोत सरकार पे जो है वो सवाल खड़े करता है, बीजेपी के भी पक्ष में है नहीं, तो आप विकल्प क्या देना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की जनता विकल्प देगी। कभी उन्होंने बीजेपी को देखा, कभी कांग्रेस को देखा, लेकिन उनके अंदर बेचैनी है। कुछ कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बेचैनी है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और विपक्ष में भी कुछ ऐसे दल हैं जो मेहनत से काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि सरकार बदले, और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा अलायंस वहां इस बार बनेगा। मैं अभी सब लोगों के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं राजस्थान वासियों से, राजस्थान तक पे ये कह रहा हूं कि इस बार वो परेशान ना हो। ऐसे निकम्मे लोगों के भरोसे हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। इस बार आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बहुत सारे जो लोग हैं जो विपक्ष में, वो हम लोग मिलकर लड़ेंगे। जनता को वोट देना, जनता उस विकल्प के साथ अगर खड़ी हो जाएगी तो ऐसी सरकारों से मुक्ति मिल जाएगी जो सरकारें सिर्फ वादे करती है और जमीन पे कुछ नहीं होता। मोहित से अपील करूंगी कि वो सवाल करें पहले। चंद्रशेखर जी, ये चर्चा है कि आपको मायावती जी लेकर आई थी राजनीति में, क्या ये सच है? नहीं, मैं इस बात पे तो सच और झूठ पे तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, काशीराम साहब का आंदोलन हमें जरूर लेके आया राजनीति में, जब तक मेरे अंदर जान रहे। चंद्रशेखर जी, मायावती का जिक्र हुआ है। अभी तक देखा जाता है कि दलित वोट मायावती जी के हाथ में देखे जाते हैं, लेकिन अब चंद्रशेखर भी आ गए हैं, भीम आर्मी पार्टी भी आ गई है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो दलित वोट है उसके एकाधिकार को मायावती से चंद्रशेखर ने छीन लिया है? नहीं, मैं एक चीज, हमारी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी है। हम इतनी मेहनत करेंगे कि सारे मीडिया के लोगों को याद हो जाए। हमारा काम है मेहनत करना, लोकतंत्र में। दूसरी बात, देखिए, दलित समाज में माननीय काशीराम साहब के आंदोलन से ये उम्मीदें पैदा हुई कि इस दल के साथ हमारी जो समस्या है उनका हल हो सकता है। काशीराम कहते हैं जिनका दल नहीं होता उनके अंदर बल नहीं होता, जिनके अंदर बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपने यूपी का जिक्र किया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यूपी में बार बार जो जनता ने है योगी सरकार को जनादेश दिया है, आपको नहीं, तो आपको क्या लगता है राजस्थान में क्यों चुनेगी? इस पर चर्चाएं जो है वो जोरों पर है, सवाल भी है। मैं तो पहली बार आया हूँ, कब जनसंघ बना और कब तक उनको सफलता नहीं मिली। मैं तो पहला चुनाव लड़ा, राजस्थान में चुनाव में लड़ा मैं पहला। देखिए, उनको वोट दिया, कितने % वोट मिला अगर आपको जानकारी है बीजेपी को, और बाकी जो वोट है उनके खिलाफ है, बस संगठित नहीं। लेकिन अभी राजस्थान में आप देखेंगे बीएसपी की भी हालत जिस तरह से, वो आपको भी पता है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जमीन तैयार हो पाएगी वहाँ पे? देखिए, पिछले 6 साल से भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहाँ काम करते हैं। 16 डिस्ट्रिक्ट हमने बंद बुला के बंद किए। वहाँ हमारे कार्यकर्ता ना धूप देखते, ना छांव देखते, ना दिन देखते, ना रात, ना आंधी तूफान देखते, ना साधन देखते, बसों में जाके जो है काम करते हैं। और अगर डर नहीं होता, अगर हमारी जमीन नहीं थी तो मुख्यमंत्री क्यों मुझे जो है डिटेन कराते हैं? मैं तो भी आया हूँ नया व्यक्ति। कहना चाह रहे मुख्यमंत्री जी, आपसे डर लगता है? नहीं, मुझसे नहीं, वो संविधान से डरते हैं और हमारी वोट से डरते हैं। अगर हम पे वोट नहीं होती तो शायद मुख्यमंत्री जी हमारी बस्तियों में नहीं जाते। हमारी बात तो करना बहुत दूर की बात है। ये वोट हमारे पास है, इसलिए सब हमारी बात करते हैं, बस काम नहीं करते हमारे लिए। तो आपने भी सोचा है कि कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे आप राजस्थान में? ये निर्णय लोकतांत्रिक सवाल है और मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ। ये पार्टी तय करेगी, वहाँ की लीडरशिप तय करेगी। चंद्रशेखर जी, एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र हुआ है और दलित अत्याचारों के मामले में राजस्थान जो है वो देश में दूसरे नंबर पर है, और दलित इतने आजादी के इतने साल के बावजूद दलितों के जो अत्याचार है राजस्थान में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? पहले और दूसरे की जो लड़ाई है वो यूपी और राजस्थान में चल रही है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार है, वह कांग्रेस सरकार है, और दोनों सरकार में जो लीडर नेतृत्व कर रहे हैं वो दोनों ही, उनके दोनों के मन में दलितों के प्रति संवेदना है, और उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि दलित बेटियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, दलित लोगों के साथ कितना जो समस्या हो रही है। राजस्थान में तो घोड़ी पे बैठने पर आजकल विवाद होते हैं और तमाम तरह समस्या खड़ी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब अन्याय इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो संवेदनहीन है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इनकी सरकार गिरा के और अपने लोगों के गठबंधन सरकार बना के इस काम को भी रोकेंगे। अगली बार जब हमारी सरकार में एनसीआरबी का डाटा आएगा तो आप देखना उसमें ये जो है जड़ से खत्म हो जाएगा अन्याय। बिल्कुल। साथ ही एक अहम सवाल जो ये जानना दर्शकों के लिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की इमेज आपको लेकर के है कि आप जातिगत जो भेदभाव होते हैं उनको लेकर के पुरजोर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी नजर से इस भेदभाव को कैसे खत्म किया जा सकता है? भाईचारा बना के और जो कानून है उसका सख्ती से पालन करा के, जो संविधान ने राइट्स दिए हैं, जो संविधान में आर्टिकल है उनको लागू करा के संविधान को पूर्ण रूप से
और जो सामाजिक गैर बराबरी है उसको दूर करने के लिए सरकार जो है भाईचारे के सम्मेलन बुलाए और लोगों को ये जो धर्म का जाल बना के बनाया गया है कि भाई ये छोटी जाति है बड़ी जाति, इसको खत्म करने का तरीका है कि जाति का विनाश। डॉक्टर अंबेडकर ने भी किताब लिखी एनालिसिस ऑफ कास्ट। तो इस देश से जातियां खत्म की जाए। तो जब जातियां नहीं होगी तो जातिगत जो झगड़े हैं, जातिगत जो उत्पीड़न है, जातिगत जो गैर बराबरी खत्म हो जाएगी। हम चाहते हैं इस देश से जाति खत्म हो जाए। एक मेरी तरफ से अहम सवाल रहेगा, चंद्रशेखर आजाद रावण क्रांतिकारी या राजनेता? अब फिर वही मैं कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद भारत का एक ऐसा बेटा है जो अपने भारत से बहुत प्यार करता है और अपने भारत में रहने वाली सभी बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, सब लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है। क्योंकि जाति है, इस वजह से कुछ लोगों को मन में भी शंका है, उनको भी दूर कर देंगे जब हमें अवसर मिलेगा। राजनेता अगर मैं बनना चाहता तो फिर मैं MP MLA कभी का बन गया था, लेकिन मैं बेटा बन के इस देश की सेवा करना चाहता हूँ जो भारत की पहचान है। चंद्रशेखर आजाद, दो मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। भीम आर्मी के चीफ होने के नाते आप उन दोनों पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको क्यों कुछ कहने लगा? मैं तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में छोटा कार्यकर्ता हूँ, अपने समाज से कह रहा हूँ कि एक सिद्धांत है कि जिन्होंने आजमाए को दोबारा आजमाना, जिन्होंने ठग लिया उनको क्या आजमाना। अब इनको छोड़ो और अपने दल के साथ खड़े होकर ताकत बनाओ। और नौजवान लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर कुछ इन सरकारों से आप खुश हो तो इनको वोट दे दो, अगर इनसे नहीं खुश हो तो इन पे दोबारा भरोसा करने की बजाय कांग्रेस बीजेपी पे वहां की आप जो है आजाद समाज पार्टी उस गठबंधन के साथ खड़े होना और एक परिवर्तन की लहर देखना। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ ये थे आज स्टूडियो में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण, जिन्होंने बेबाकी से तमाम मुद्दों पर जो है वो बातचीत की है, अपनी राय रखी है, चाहे वो जातिगत भेदभाव को लेकर के बात हो या फिर राजस्थान में सियासी मिजाज को लेकर के बात हो। इन तमाम मुद्दों पर इन्होंने जो है बेहद ही खास तौर से पैनी नजर से जो है वो चर्चा की है। फिलहाल आज के इस खास एपिसोड में इतना ही, लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।